हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो जी सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ। दिन है शुक्रवार का। तो सबसे पहले उठ चुकी हूँ मैं और बच्चे भी सो रखे हैं। तो यहाँ पे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से, भगवान का आशीर्वाद ले रही हूँ सबसे पहले मॉर्निंग में। तो आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। और डेट है आज 8 नवंबर। आज का ये व्लॉग है, सुबह का समय है, बच्चे अभी सो रखे हैं। तो सबसे पहले मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने भगवान जी को थैंक यू बोल दिया, धन्यवाद बोल दिया है। तो सबसे पहले मैं देख रही थी टाइम। टाइम का क्या होता है ना, जैसे हम लोग अलार्म भी लगा लेते हैं तो डेली वही टाइम होता है उठने का। तो उठने का फिर यही होता है कि हाँ भाई, जैसे हम रोज़ उठते हैं तो अलार्म से भी पहले हमारी आँख खुल जाती है। तो उठ चुकी हूँ मैं 5 बजे और सबके सोने से पहले मैंने अपने घर के जो काम है वो करने हैं पूरे। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस वाले रूम में आ चुकी थी मैं। बच्चे भी सो रखे हैं। बेड की जो बेडशीट है वो नहीं झाड़ी मैंने, चारपाई की, और ये इस वाले बेड की सोफ़े के कवर हो गए वो मैंने झाड़ दिए हैं। क्योंकि बच्चे यहाँ पे बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं, काम करते हैं अपने स्कूल का, तो हल्का-फुल्का मतलब हो ही जाता है। पेंसिल का छिलका हो गया या जो भी बच्चे मतलब करते हैं ना, छोटे बच्चे करते हैं, तो वो हो जाता है। तो इसलिए मैं झाड़ के हमेशा झाड़ू लगाती हूँ। तो झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी है बेडशीट वगैरह के बाद। किचन तो हमेशा साफ़ ही रहती है क्योंकि रात के समय हमेशा बर्तन वगैरह, किचन वगैरह साफ़ करके ही सोती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी किचन तो फ़िलहाल साफ़ है और मैं सबसे पहले झाड़ू लगा निकाल दूँगी पूरे घर में। तो झाड़ू लगाने में भी 10-15 मिनट आराम से लग जाती है। अच्छे से झाड़ू लगती है तो आराम से इतना टाइम हो ही जाता है। क्योंकि जो हमारे कॉर्नर हैं होते हैं घर के, और दीवारें वगैरह जो होती है ना, उन पे भी मैं झाड़ू लगाते हुए चलती हूँ, जैसे कोने वगैरह होते हैं ना। अभी तो खैर दिवाली गई है, दिवाली पे बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग हुई थी घर की। पर फिर भी जैसे अगर हम रोज़ साथ के साथ हल्का फुल्का साफ़ करते चलेंगे तो फिर क्या होता है ना, ज़्यादा गंदा होता नहीं है फिर घर। तो यहाँ पे जैसे लाइट जलती है रूम की, तो बच्चों की थोड़ी-सी आँख में होता है ना कि लाइट जल रही है, तो फिर थोड़ा-सा बच्चों को होता है, तो बच्चे यहाँ पे अंगड़ाइयाँ वगैरह तोड़ रहे हैं। और मैं यहाँ पे इस वाले रूम में भी आ चुकी थी झाड़ू लगाने के लिए। तो सारे घर में अच्छे से झाड़ू निकालने के बाद पोछा मेरा बच जाएगा। डस्टिंग वगैरह करूँगी सबसे पहले, तो वॉश बेसिन वगैरह होगी, डस्टिंग होगी, वो काम भी ज़रूरी होते हैं। रोज़ के रोज़ करते चलो तो घर बहुत ही साफ़-सुथरा सुंदर दिखता है। और एक गृहिणी जो होती है ना, वही अपने घर को मैनेज करती है। किस तरह से हम अपना काम करते हैं, किस तरह से हमें अपने काम करने होते हैं। तो बाहर अंधेरा ही है फ़िलहाल। तो बाहर अंधेरा है और मुझे सुबह-सुबह उठ के मैंने यहाँ पे झाड़ू निकाल दी है। और झाड़ू के बाद डस्टिंग वगैरह भी हो चुकी है। थोड़ा-सा मैं घूम के भी आई थी बाहर, जैसे कि राइडर है मेरा जो मतलब डॉगी है, उसको घुमाया था। तो हल्का-फुल्का सा जो रोशनी होती है वो निकल चुकी होती है, जैसे हल्की-हल्की सी मतलब दिन निकलने लगा है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने डस्टिंग के बाद वॉश बेसिन साफ़ कर दी थी। और वॉश बेसिन के बाद दोनों कमरों में पोंछा लगाते हुए आ चुकी हूँ मैं बाहर की ओर पोंछा लगाते हुए। तो यहाँ पे वाइपर से ही मैं हमेशा पोंछा लगाती हूँ। बैठ के कोने वगैरह जैसे होते हैं, किचन का जो है, किचन का फ्लोर है, वहाँ पे मैं बैठ के लगाती हूँ पोंछा। वरना तो मैं क्या करती हूँ, फिर मैं वाइपर से ही पोंछा लगाती हूँ अच्छे से। पहले एक बार गीला-गीला सा पोंछा लगाती हूँ और उसके बाद सूखा करके पोंछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे घर में पोंछा लगाते हुए बाहर आ चुकी हूँ, तो बाहर भी लगा लूँगी। सबसे पहले पोंछा लगा लूँगी बाहर। और उसके बाद जैसे कि मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो कपड़े भी मैं क्या करती हूँ, कपड़े मैं सर्फ़ के पानी में भिगो के रख लेती हूँ, जो भी कपड़े होते हैं धोने के वो। उससे क्या होता है, जो भी मैल वगैरह, गंद वगैरह कपड़ों में लगी रहती है, वो सर्फ़ के पानी से, सर्फ़ से थोड़ा-सा कट जाती है, जल्दी गल जाती है। फिर हल्का-सा साबुन लगाओ, तो फिर ब्रश मार दो, तो फिर बढ़िया से साफ़ हो जाती है। तो जैसे कि आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन टॉयलेट बाथरूम का भी साफ़ मतलब करने का होता है रूटीन। या तो मंडे या मतलब जिस दिन मैं बाल धोती हूँ, उस दिन मैं अपने टॉयलेट बाथरूम को हमेशा साफ़ करती हूँ। तो जाले वगैरह तो ख़ैर है नहीं, पर झाड़ू एक बार लगा दूँगी कोनों में, तो फिर जो भी मतलब मन में रहता है कि हाँ भाई जाले वगैरह ना हो, वो दिख जाते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे हार्पिक डाल के छोड़ दिया था मैंने काफ़ी देर पहले। उसके बाद दोनों टॉयलेट को मैं अच्छे से रगड़-रगड़ के कर दूँगी साफ़। और अभी बच्चे सो ही रखे हैं। मैं अपने घर के जो ज़रूरी काम होते हैं, उनके सोने से पहले ही निपटा लेती हूँ। और बस अभी बच्चे जब उठेंगे तब तक मैं नहा धो के अपना रेडी हो जाऊँगी, बच्चों के लिए नाश्ता बन जाएगा फिर।
तो बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है, बच्चे किस टाइम पे उठते हैं, किस टाइम पे काम होता है, वो सारे काम हमारे ऊपर ही डिपेंड भी करते हैं। बच्चों के रूटीन मतलब जो हमारा रूटीन होता है ना, वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस दिन वो रूटीन अलग होता है, जिस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते तो उस दिन रूटीन अलग होता है। ऐसे ही चलता है। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैंने जो मेरी टॉयलेट है उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और जो पीछे का जो होता है ना, ये इसको भी अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। हाथ वगैरह धुलने के बाद जाऊँगी बाथरूम में। जो बाथरूम में मेरी एक टॉयलेट इंग्लिश सीट है, उस पे भी मैंने हार्पिक डाल के छोड़ रखा है, तो उसको भी अच्छे से रगड़ दूँगी। और उसके बाद जो मेरा बाथरूम का जो नीचे का फ़र्श होता है ना, उसको भी मैं इतनी बार तो मैं ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ, जो कपड़े धुलने वाला होता है ना, या फिर झाड़ू से भी साफ़ कर लेती हूँ मैं। तो जैसा भी मतलब मूड होता है उसके हिसाब से मैं साफ़ कर देती हूँ। और आप देख सकते हैं टंकी के नीचे थोड़ा सा येलो येलो सा हो रखा है, वो ना तसला जो है ना मेरे लोहे का, उसके उससे होता है, मतलब गंदा तो नहीं है पर उससे ना हो जाता है, जैसे जंग वगैरह लग जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपनी बाथरूम को भी धो लूँगी। पहले तो मैंने इस पे ब्रश मार दिया था, जो कपड़े धुलने वाला होता है ना, उससे अच्छे से ब्रश लग जाए तो फिर ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हाथों हाथ ही हम अपनी उन चीज़ों को साफ़ करते चलते हैं, तो ज़्यादा गंदी होती भी नहीं है फिर। तो यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है मेरा, पोछा भी लग चुका है, और उसके बाद मतलब सारा जो काम था वो हो चुका है। कपड़े भी नहीं धोए मैंने, कपड़े धोऊँगी मैं बाद में, नहाऊँगी पहले। नहा चुकी हूँ मैं, नहाने के बाद मैं जा रही हूँ बाहर। बाहर मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे लेके आने हैं फूल तोड़ कर, मतलब पूजा के लिए मैं फूल तोड़ने जा रही थी। तो राइडर भी आप देख सकते हैं झाँक रहा है बाहर की ओर। तो अच्छा लगता है जब ये देखते हैं ना, इसके कान बड़े खड़े हो जाते हैं किसी चीज़ को देखता है तो ये। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं, बस कपड़े बाकी है, वो नाश्ते के बाद मैं धुल के डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं फूल लेके आ गई थी, एक ही फूल खिला है, अपराजिता का ये फूल है, और जो हमारे बगीचे में खिला है। अब बहुत ही सुंदर सा ये फूल है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने मशीन में डाल दिए हैं कपड़े, कपड़े भी धुलते रहेंगे और नाश्ता मेरा होता रहेगा। और उसके बाद अभी मैं बच्चों को उठाऊँगी फिर, और चाय बना के मतलब चाय चढ़ा दी है मैंने चूल्हे पर, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं अपने काम कर लेती हूँ बच्चों के उठने से पहले, सभी के उठने से पहले अपने घर के जो ज़रूरी काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो बताना ज़रूर आप कमेंट करके। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे करूँगी एंड, कल फिर मिलूँगी आपसे एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बाय बाय।